Hello everyone, this is Sonal Bharti. Welcome to Sonal's Supreme Class. On my channel, I deal with the topics of grammar and competitive English grammar in a very easy way so that you can understand things very easily. And basically, my topics are based on the English grammar which are important for competitive exams, जो कि competitive exams के लिए important होते हैं, like SSC and banking. English is everywhere, English you will find everywhere. In every examination there is one paper about that, so you need to know that. Today I am dealing with one of the very important part of competitive English, that is closed test. It is asked in SSC and it is also asked in various examinations of bank. SSC के different examinations में तो questions पूछे ही जाते हैं closed test के, but इसके questions banking exams में भी पूछे जाते हैं और बहुत ही लार्ज लेवल पर पूछे जाते हैं. अगर 25 मार्क्स का है, 25 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स तो ज़रूर होंगे क्लोज टेस्ट के. अगर 100 मार्क्स का है तो वहाँ पर 10 to 15 मार्क्स तो ज़रूर क्लोज टेस्ट के होते ही होते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू सॉल्व क्लोज टेस्ट एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ ऑन क्लोज टेस्ट. लेट्स बिगिन. कैसे हम क्लोज टेस्ट को बना सकते हैं सबसे आसान तरीके से. तो देर आर सम टिप्स एंड ट्रिक्स विच आई विल टेल यू. तो लेट्स बिगिन विद द टिप्स. टिप्स क्या क्या है, क्या क्या आपको आना चाहिए बिफोर सॉल्विंग क्लोज टेस्ट. एग्जाम में बैठने से पहले टिप्स के पहला टिप नंबर 1, डेवलप रीडिंग हैबिट. रीडिंग हैबिट आपको डेवलप करना पड़ेगा. रोज रीडिंग हैबिट डेवलप करना है तो हर रोज कोशिश कीजिए कि आप 15 से 20 मिनट रीडिंग में दें. क्या रीड करना है? पहली बात तो इंग्लिश इम्प्रूव करना है. इंग्लिश का क्लोज टेस्ट बनाना है तो इंग्लिश में ही रीडिंग देना है. यू कैन रीड NCERT बुक्स. NCERT बुक्स आप पढ़ सकते हैं क्लास 8, 9, 10 के. हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, बेसिकली दीज बुक्स. देन you can read novels, you can read newspaper. Most of the passages, ज़्यादातर जो passages हमारे close test में आते हैं that is from newspaper article. वो newspaper या तो newspaper article होते हैं या फिर NCERT books होते हैं. तो it will be better if you read these books. ये books अगर आप पढ़ते हैं तो आपको automatically पता चल जाता है when you are sitting. एक दिन में नहीं होता, 2 दिन में नहीं होता, बल्कि आपको constantly read करना है. 1 साल तक, 3-4 महीने तक मतलब रोज़ रीड करना है ताकि डेवलप हो जाए. और अगर एक बार रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाता है ना तो मैं बोलूँगी कि रीडिंग इज़ अ टाइप ऑफ एडिक्शन. एक तरह का ये भी नशा ही है और अच्छा नशा है. इससे आपका अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी बढ़ेगा. दूसरा वोकैबुलरी पावर बढ़ेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप रीडिंग हैबिट फॉर सॉल्विंग क्लोज टेस्ट. नेक्स्ट, व्हेन यू आर टू सॉल्व द क्लोज टेस्ट, जब आप क्लोज टेस्ट सॉल्व कर रहे होते हो तो पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप एक बार पूरा का पूरा पैसेज पढ़ लो. रीड द पैसेज एज होल. पूरा एक बार पढ़ लेना. कुछ समझ में आए, नहीं समझ में आए, बॉदर नहीं करना है. उससे फ़ायदा ये होगा कि यू विल गेट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज. आपको पैसेज का सेंट्रल आइडिया मिल जाएगा. प्लस आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो पैसेज है वो किस टेंस में लिखा हुआ है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में. देन रीड केयरफुली फॉर्मर एंड लेटर पार्ट ऑफ द ब्लैंक. जब आप सॉल्व करने लगते हो पैसेज को तो बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं. बस एक बार आपको पैसेज पूरा पढ़ना है. उसके बाद व्हेन यू आर टू सॉल्व द क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हो तो बस ब्लैंक के जो पहले एक वर्ड है या 2 वर्ड और ब्लैंक के बाद जो 1-2 वर्ड है उसी को पढ़ना है. पूरा पैसेज बार बार नहीं पढ़ना है. यू कैन सी वन ऑफ द एग्जाम्पल हियर. इट टुक द स्पेक्टेटर अ डैश मोमेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपेंड. मुझे नहीं समझ में आया. क्या है? समझ में आ गया, बट सपोज अगर नहीं समझ में आया, नहीं ध्यान देना है. ब्लैंक है यहाँ, इसके पहले लिखा है ए. ब्लैंक है यहाँ, इसके बाद लिखा है मोमेंट. क्या होना चाहिए? अगर हमें रीडिंग हैबिट है ना, सीधा वहीं से आ जाएगा अ फ्यू मोमेंट्स. अ फ्यू मोमेंट्स. नहीं तो फिर हम ऑप्शन कट करेंगे. लिटिल होगा क्या? नहीं. लिटिल इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल. सम के पहले ए नहीं आता है. ए बिट के बाद ऑफ आता है, नहीं है. सो फ्यू इज आवर करेक्ट आंसर. या तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं कि एक एक करके ऑप्शंस को हटाइए
और अगर रीडिंग हैबिट है तो ऐसे जो फ्रेजेस होते हैं वो बस सीधा ही आप सॉल्व कर सकते हैं. नाउ कम टू द ट्रिक्स. ये था कुछ टिप्स. नंबर 1, डेवलप रीडिंग हैबिट. नंबर 2, बिफोर सॉल्विंग क्लोज टेस्ट रीड द पैसेज एज अ होल. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इट? यू विल गेट द सेंट्रल आइडिया. सेंट्रल आइडिया आपको समझ में आ जाएगा किस चीज़ के बारे में है पैसेज. पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, या मेडिसिन से रिलेटेड है, या किसी भी फील्ड से, बॉलीवुड से रिलेटेड है, तो दैट यू विल गेट द सेंट्रल आइडिया और आपको टेंस समझ में आ जाएगा. टिप नंबर 3 कि जब आप सॉल्व करने लगते हो, एक बार पढ़ लेते हो, देन यू आर टू फिल द ब्लैंक्स, देन रीड द फॉर्मर एंड लेटर पार्ट. पहले और बाद का पार्ट आपको बस पढ़ना है एंड देन यू विल इजीली गेट टू द एक्यूरेट आंसर. इट विल, अगर आप इस टिप को फॉलो करते हो तो इट सेव्स योर टाइम. बार बार पढ़ने से हमारा टाइम बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है. नाउ कम टू द ट्रिक. अभी ट्रिक पर आते हैं. जब भी ज़्यादातर जो ब्लैंक्स होते हैं ना वो हमारा वर्ब पर बेस्ड होता है, और वर्ब भी कैसा रहता है, अगर ब्लैंक के पहले है इज, एम, आर, वॉज, वेयर, अगर ब्लैंक के पहले इज, एम, आर, वॉज, वेयर है तो उसके बाद या तो V3 आएगा या V4 आएगा. V3 कब आएगा? व्हेन द सब्जेक्ट इज नॉन डूअर. जब सब्जेक्ट हमारा काम नहीं कर रहा होता है, देन V3. We use V4 after is, am, are, was, were when the subject is doer. जब सब्जेक्ट हमारा काम करने वाला होता है. अगर ऑप्शन में V3, V4 नहीं है तो is, am, are, was, were के बाद कोई नाउन आएगा. यही नाउन भी नहीं है तो is, am, are, was, were के बाद कोई एडजेक्टिव आएगा बस, और कोई वर्ड नहीं आएगा is, am, are, was, were के बाद. नाउ कम टू हैज, हैव, हैड. अगर ब्लैंक के पहले यूज है हैज, हैव या हैड तो उसके बाद V3 यूज होगा या बिन प्लस V4 यूज होगा. कब? व्हेन द सब्जेक्ट इज डूअर. जब सब्जेक्ट काम करने वाला है तो हैज, हैव, हैड के बाद V3 या बिन प्लस V4. बिन नहीं है तो सिर्फ V3, बिन है तो बिन प्लस V4. बिन प्लस V3 भी होगा. कब? व्हेन द सब्जेक्ट इज नॉन डूअर. जब सब्जेक्ट हमारा काम नहीं कर रहा होता है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. आई हैव बीन रीडिंग. चलो रीडिंग नहीं लेते. आई हैव बीन कुकिंग पास्ता. आई हैव बीन कुकिंग पास्ता फॉर 10 minutes. है ना? So here who is cooking? I is cooking. तो इसलिए बीन के बाद मैंने क्या यूज किया? V4, ing वाला वर्ब. लेकिन अब सपोज अगर सेंटेंस ऐसा है, पास्ता हैज बीन, क्या हम यहाँ V4 लिख सकते हैं? पास्ता हैज बीन कुकिंग. इज इट करेक्ट? पास्ता खाना, पास्ता कुछ बना सकता है क्या? पास्ता इज अ टाइप ऑफ फूड. इसे बनाया जाता है. सो हियर द सब्जेक्ट इज नॉन डूअर, काम नहीं कर रहे, तब हम बीन के बाद V3 का यूज करेंगे. पास्ता हैज बीन कुक्ड फॉर 10 minutes. पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं. आई होप इट इज क्लियर टू यू. नाउ अगर V4, V3 ऐसे कुछ वर्ब नहीं भरना है तो हैज, हैव, हैड के बाद या तो नाउन आएगा या फिर एडजेक्टिव प्लस नाउन आएगा. नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट रूल क्या है? अगर बीइंग है, ब्लैंक के पहले अगर बीइंग यूज हुआ है, देन उसके बाद हमेशा ध्यान में रखना है कि V3 ही आएगा. बीइंग के बाद देयर विल बी ओनली एंड ओनली V3, द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. उसके बाद प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर सॉल्विंग क्लोज टेस्ट. इसमें काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो इसलिए मैंने सोचा है कि उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी ताकि बहुत सारी चीज़ें एक बार में खिचड़ी ना हो जाए. पहले इतना समझ लेते हैं, इसके बेसिस पर एक क्लोज टेस्ट आज बना लेते हैं. उसके बाद हम डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रीपोजिशन, जिसमें मैं पूरा प्रीपोजिशन का बताऊंगी, एंड देन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर कंजंक्शन एज वेल. एडवर्ब और इंटरजेक्शन भी जानना जरूरी है इफ यू आर सॉल्विंग क्लोज टेस्ट. बट अगेन आई एम टेलिंग, इफ यू हैव डेवलप दिस रीडिंग हैबिट ना,
तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखती है, ऑटोमेटिकली इट कम्स, वो आसानी से सॉल्व हो जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्लोज टेस्ट, how you can solve the twist. Do try one close test today after watching the video to understand how effective it is. It is very very effective, but आप भी इसे एक बार ट्राई करके देख लो कि आपके लिए कितना इफेक्टिव साबित होता है। एंड अगर ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो रहा है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ताकि उनके लिए भी ग्रामर को समझना आसान हो जाए। थैंक यू।